हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी 12th क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो एक का आंसर क्या हो जाएगा? एक का आंसर 14 अगस्त 1947, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो का बी हो जाएगा, हुमायूं को 1539 में। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर ये हो जाएगा, शाही संप्रभुता के लिए, यानी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सिंधु नदी। सिंधु नदी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था। सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था तो किसका? सिलखड़ी का, तांबा का, लोहा का। तो इसमें से 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सिलखड़ी का। लोहा तो था ही नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 7 देखिए, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मगध हो जाएगा। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? 8 का आंसर डी हो जाएगा, 13वीं अभिलेख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, सी हो जाएगा। उसके बाद 10 देखिए, वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में कहा गया है। तो 10 का क्या हो जाएगा? 10 का आंसर ए हो जाएगा, गण संघ। क्या कहा गया? गण संघ कहा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? उदयन के द्वारा, उदयन के द्वारा। उसके बाद देखिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर ये हो जाएगा, पांडवों ने जीता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नी थी? अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नी थी? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर बी हो जाएगा, विचित्र वीर्य की। उसके बाद देखिए 14 नंबर, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर डी हो जाएगा, इन सभी के। उसके बाद 15 नंबर देखिए, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर सी हो जाएगा, शांति पर्व में सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पाली भाषा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था तो पाली भाषा में। उसके बाद देखिए 20, कुंडल वन कहाँ है? कश्मीर में है। कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर बी हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में। उसके बाद देखिए, हीनयान पुस्तक किस भाषा में है? हीनयान पुस्तक किस भाषा में है? तो इसका 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर बी हो जाएगा, पाली भाषा में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, महावीर स्वामी की पुत्री अनोज्या प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जमाली से हुआ था। किससे हुआ था? जमाली से हुआ था। 22 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, महमूद गजनबी के साथ भारत आया था।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा? वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर ए हो जाएगा। 17 मई 1498, 17 मई 1498 हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर देखिए, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों को असामान्य माना है वे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 25 का बी हो जाएगा, नारियल तथा पान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, मेगास्थनीज कौन था? तो क्या था ये? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर सी हो जाएगा। क्या था? राजदूत था। आईने अकबरी किसने लिखी? तो 27 का आंसर सी हो जाएगा, अबू फजल। उसके बाद देखिए, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद 29 नंबर देखिए, निम्नलिखित में महिला संत थी। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तीनों थी, मीरा थी, कराईकल थी, अंडाल थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे, यानी कब से कब तक शक्तिशाली बना रहा था चोल? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक ये शक्तिशाली बने हुए थे। उसके बाद 31 नंबर देखिए, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो 31 का क्या हो जाएगा? 31 का बी हो जाएगा आंसर, वल्लभाचार्य। उसके बाद आगे देखिए 32, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कादरी सिलसिला। उसके बाद 33 नंबर देखिए, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद 34 नंबर देखिए, 34 में क्या है? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। 1526 में मुगल वंश का स्थापना हुआ था। उसके बाद 35 नंबर देखिए, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय हो जाएगा, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर ए हो जाएगा, ऊर था। सबसे छोटी इकाई प्रशासन की। उसके बाद 37 नंबर देखिए, होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कर्नाटक वाले क्षेत्र में होयसल राजवंश का विकास हुआ था। उसके बाद देखिए 38 नंबर में क्या है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, हम्पी। उसके बाद देखिए 39 नंबर, रूस में भारत का विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो 39 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जीएस विलीदेव हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर देखिए, अपना यात्रा वृतांत मतलब स्वाधीन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर बी हो जाएगा, अब्दुल रज्जाक। 40 का बी हो जाएगा, अब्दुल रज्जाक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, अली राम का संबंध किस राजवंश से था? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विजयनगर। क्या हो जाएगा? ए, विजयनगर साम्राज्य से। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो इसके आईने अकबरी का कितना भाग है? 5 भाग है। उसके बाद देखिए 43 नंबर, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थीं। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि। उसके बाद 44 नंबर देखिए, खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 44 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखिए, पेशकश का अर्थ था। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी, मुगल राज के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट थी पेशकश। उसके बाद 46 नंबर देखिए, 46 नंबर में क्या है?
शिकार के समय रास्ते में पकड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिकार, फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए। शिकार के समय रास्ते में पकड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर ये हो जाएगा, अकबर ने। उसके बाद 47 नंबर देखिए, भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था किसके द्वारा? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू लगाया गया था भारत में। उसके बाद देखिए, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया? शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हुमायूं को हराया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49, औरंगजेब ने अपनी जीवन का अंतिम भाग बिताया कहाँ बिताया था? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण भारत में बिताया था। कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आंसर बी हो जाएगा, 1526। इसी के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ था बाबर के द्वारा। इसमें इब्राहिम लोदी का हार हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पर जाना जाता है? तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भूमि सुधार व्यवस्था। भूमि सुधार व्यवस्था बहुत बेहतरीन तरीके से लागू किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? तो खुर्रम शाहजहां का नाम था। उसके बाद देखिए, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 54 का आंसर ए हो जाएगा, हेनरी वेवरिज हो जाएगा। उसके बाद 55 का देखिए, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर ए हो जाएगा, नूरजहां। उसके बाद 56 नंबर देखिए, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर ए हो जाएगा, जहां आरा ने करवाई थी। उसके बाद 57 नंबर देखिए, तुझे के बाबरी किसने लिखी? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तुझे के बाबरी बाबर ने लिखा था तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो 58 का ए हो जाएगा, बंगाल में। उसके बाद देखिए, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो क्या हो जाएगा? 59 का आंसर ए हो जाएगा, 1855 या 56 में हुआ था। सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? 60 का आंसर ए हो जाएगा, रैयत। उसके बाद 61 नंबर देखिए, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61 का आंसर क्या होगा? 61 का डी हो जाएगा, सर्वेक्षक था। क्या था? सर्वेक्षक था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, सर्वेक्षक था। उसके बाद 62 नंबर देखिए, भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किया गया, गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो किसके काल में हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन, सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जगदीशपुर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में इनका बहुत बड़ा भूमिका रहता है अंग्रेज को हराने में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने किया? सहायक संधि का नीति किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आंसर सी हो जाएगा, वेलेस्ली ने किया था सहायक संधि। उसके बाद 66 नंबर देखिए, भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में से कौन था? तो इसका क्या हो जाएगा? नेल्लौर का विद्रोह हो जाएगा, नेल्लौर विद्रोह हो जाएगा। 66 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नेल्लौर का विद्रोह।
उसके बाद देखिए ये नेल्लौर का विद्रोह इसलिए हुआ था कि जो सिपाही लोग थे वो लोग क्या करते थे कि अपने माथे पे जातीय चिन्ह लगाते थे, अपने माथे पे जातीय चिन्ह लगाते थे। और इसको इसको मतलब ये अंग्रेज के द्वारा मना कर दिया गया था कि आप लोग जो माथे पे जातीय चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, तो इसके बदले वो लोग विद्रोह कर दिया था जातीय चिन्ह लगाने के बदले में। उसके बाद 67 नंबर देखिए, अवध में बेलेजरी द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। तो क्या हो जाएगा 67 का आंसर, ये हो जाएगा 1801 में। उसके बाद लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, लखनऊ में किसने किया था? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बेगम हजरत महल। क्या हो जाएगा, बेगम हजरत महल। उसके बाद 69 नंबर देखिए, झोकनबाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ था? झोकनबाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा 69 का, 69 का आंसर ये हो जाएगा, झांसी में हुआ था। उसके बाद 70 नंबर देखिए, निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 70 का आंसर क्या हो जाएगा, 70 का आंसर डी हो जाएगा। इन सभी ने, ताईबाई, शीला देवी और अजीनन ने। 70 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 71 नंबर, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 71 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 71 का बी, काशी में। उसके बाद देखिए 72 नंबर, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो 72 का क्या हो जाएगा आंसर, 72 का सी हो जाएगा, चर्बी वाला कारतूस। उसके बाद 73 नंबर देखिए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो 73 का क्या हो जाएगा आंसर, 73 का क्या हो जाएगा, 73 का बी हो जाएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, जिसका प्रथम जज था कौन, सर एलिजा इम्पे। इस एक्ट के 1773 के एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था कलकत्ता में। उसके बाद आगे देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो 74 का क्या हो जाएगा आंसर, 74 का ये हो जाएगा, 1878। उसके बाद 75 नंबर देखिए, मद्रास का नाम बदलकर रखा गया, मद्रास का नाम बदलकर रखा गया, क्या रखा गया? 75 का आंसर क्या हो जाएगा, 75 का आंसर ये हो जाएगा, चेन्नई रखा गया। उसके बाद फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, यानी फोर्ट विलियम किला है वो किस शहर में स्थित है? ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो क्षेत्र का आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्र का आंसर डी हो जाएगा। फोर्ट विलियम किला कहाँ है, कलकत्ता में है, ये अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद 77 नंबर देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो 77 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 77 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद 78 नंबर देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद 79 नंबर देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 79 का आंसर, 79 का आंसर सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, 80 का आंसर बी हो जाएगा, 1947, 1947, 1947 में बने। उसके बाद देखिए, काला कानून किसे कहा जाता है, काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है, जो 1919 में आया था रॉलेट एक्ट। उसके बाद देखिए, इसमें क्या था कि किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध के, इसमें रॉलेट एक्ट में क्या था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पे जेल में डालना, यानी कोई गलती किया है तो भी और ना किया है तो भी उसको संदेह के आधार पे जेल में डालना था, और इसमें कोई वकील और कोई दलील काम नहीं करता था, इसीलिए इसको काला कानून बोला जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, साइमन कमीशन का भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया, क्यों किया गया साइमन कमीशन का विरोध? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 82 का, 82 का आंसर, 82 का आंसर ये हो जाएगा,
आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसमें कुल टोटल 7 सदस्य थे जो सारे के सारे क्या थे, अंग्रेज थे। इस कारण से इसको बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं है। और ये लोग आए थे 1919 के जो अधिनियम आया था उसको सर्वेक्षण करने के लिए आए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लखनऊ में हुआ। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा, 84 का आंसर ये हो जाएगा, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो कौन सा शुरू हुआ था? 85 का आंसर क्या हो जाएगा, 85 का आंसर बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद 86 नंबर देखिए, गांधी जी का जन्म हुआ, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात में हुआ था। उसके बाद 87 नंबर देखिए, सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1919 के जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस दौरान सर की उपाधि लौटा दिए थे। उसके बाद 88 नंबर देखिए, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, 88 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद आगे देखिए 89 नंबर देखिए, शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया वह था। तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा, 89 का आंसर बी हो जाएगा, आर्य समाज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान किया। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान किया। लीग है यहाँ पे, मुस्लिम लीग होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 का आंसर क्या होगा, ए होगा, 16 अगस्त 1946 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, कौन इसके सदस्य नहीं थे? तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रिप्स था, पैथिक लॉरेंस भी था, एलेक्जेंडर भी था, एवरी ये नहीं था सदस्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा, 93 का आंसर बी हो जाएगा, 18 जुलाई 1947। उसके बाद आगे देखिए, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, 94 का आंसर बी हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने दिया। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1939 में प्रारंभ हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, संविधान में निहित है भारतीय संप्रभुता। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 97, संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए? संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 97 का आंसर ए हो जाएगा, कुल 11 सत्र हुआ। उसके बाद देखिए सोमनाथ लाहिड़ी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह था। तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद 99 देखिए, रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी, रैदास, धन्ना, पीपा, कबीर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया गया? तो रंगून भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था, यानी अंग्रेज़ों द्वारा निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था बहादुर शाह जफर को। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।